कम ऑन बच्चों, देखो आज कितना बड़ा दिन है। मैरी क्रिसमस! जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे। Santa Claus is coming along, riding on his sleigh. Woo! Jingle bells. जल्दी से गरम गरम दूध पी लो। दीदी, अब हम हमारे घर वापस नहीं जा पाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? ये हमारा घर है, 2-3 दिन लग जाए शायद, पर जाएंगे जरूर। टीना, प्रीति पूरी कोशिश कर रही है, हमें हमारा घर जल्दी वापस मिल जाएगा। काश सेंटा हमारी बात सुन सकते तो कितना अच्छा होता ना। आज क्रिसमस है, सेंटा हर बच्चे की विश पूरी करता है। काश वो हमारी भी कर दे, हमें हमारा घर वापस मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बंटी, क्योंकि सांता ना सिर्फ बड़े घर के बच्चों की विशेस पूरी करते हैं। अब तुम खुद ही देख सकते हो, अगर सांता हमारी विशेस पूरी करते तो अभी हम इधर थोड़ी ना बैठे होते अपने घर के बाहर। काश सांता हमारे भी विश पूरी करते। उन्नति मैदान में बच्चों की क्रिसमस पार्टी होने वाली है, वहां जाओ और आतंक मचा दो। इतना आतंक मचा दो कि हमारी महाशेष नागिन जहां पे भी छिपी होगी उसे मजबूरन बाहर आना ही होगा। अब तक तो वो नहीं आई है, लेकिन बात जब बच्चों की जान पे आएगी वो जरूर बाहर आएगी। बच्चों में इतना खौफ फैला दो, इतना खौफ फैला दो कि वो सांता से प्यार नहीं नफरत करने लग जाए। इतनी नफरत करने लग जाए कि जिंदगी में वापस वो सांता से कभी कोई विश ना मांग सके। काका, काका आप इतनी ठंड में बाहर कहाँ जा रहे हैं? बेटा, आज क्रिसमस है ना, वहाँ बच्चे लोग इंतजार कर रहे होंगे। और उन्नति मैदान में मैं हर साल सेंटा बन के जाता हूँ। इसी बहाने बच्चों को भी खुशी मिल जाती है और मुझे भी। और आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नहीं जाऊंगा तो बच्चे लोग नाराज हो जाएंगे। मैं आपकी मदद कर दूं? बोलो। आप मुझे अपना सामान दे दीजिए, मैं चली जाती हूँ उन्नति मैदान सेंटा बन के। इसी बहाने कुछ पैसे भी कमा लूंगी और अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ खरीद भी पाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा, आपका बहुत एहसान होगा मुझ पे। ये लो। थैंक यू शिव जी, आपने मुझे बच्चों को खुश करने का एक रास्ता दिखाई दिया। गौतम, आता हुआ 1 मिनट। गौतम, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। तू बच्चों का ध्यान रखना, खास करके बंटी का, अभी अभी काम मिला है, ठीक है? जल्दी आती। पर वो क्या लगता है हमें मंडे तक घर वापस मिल जाएगा? हाँ ऑफ कोर्स मिलेगा ना, रघु ने प्रॉमिस तो किया है ना। देखो आज रघु ने अपने ओनर से बात की, इसलिए तो हमारा घर डिमोलिश होने से भी रुक गया है ना। बाय, टेक केयर। हेलो, जो न्यूयॉर्क वाली फ्लाइट है वो कब लैंड करेगी? हेलो हेलो रघु, कुछ पता चला? नहीं भाई, इसका फोन नहीं लग रहा है। कल रात को इसका फोन आया तो बिजी था मैं, और अब कॉल नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ होगी। भैया मैं आ गई। अरे सोनिया, कैसी है तुम? कब आई? अरे मैं कब से फोन कर रहा हूँ, तो ऐसे मजाक मत है, जान निकल जाती है मेरी। अच्छा, अगर इतनी जान निकलती है आपकी तो आप लेने क्यों नहीं आए मुझे रात को? मैंने तो आपको मेल किया था ना कि मैं अपनी टिकट्स प्रीपोन करवा रही हूँ और टाइम से पहले लैंड कर जाऊंगी। लेकिन तुम आई कब? रात को। रात को? तुम बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा आप दोनों को सरप्राइज ही दे दूं। आए तो नहीं आप लोग लेने। सो सॉरी, वो मैं मेल चेक करना भूल गया। सोनिया, वो क्या है ना कि तुम्हारा जो ये भाई है वो बहुत सारी चीजें भूलने लग गया है, हमें भी भूलने लग गया है। पूछो कैसे? कैसे? इसका जो दिल और दिमाग है ना, वो पूरा ऑर्फनेज की तरफ लगा हुआ है। आप भी ना भाई। ओहो, ये भाई बहन का प्यार भी ना टाइम वेस्ट, बेकार की बातें। कम कम कम। आजा, तेरे को ब्रेकफास्ट खिला। बैठ। हाय भाभी। वेलकम। थैंक यू। तुम्हें पता है तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। अब तुम वापस आ गए हो, आई एम श्योर तुम्हें और भी मिस करेंगे। लेकिन हम मिस क्यों करेंगे, अब तो सोनिया यही है। हाँ,
जाने वाले कहाँ हैं अभी? हाँ, पर कब तक? I mean, आज नहीं तो कल इसे तो जाना ही होगा। अभी देखो ना, ये छोटी थोड़ी रही है। कल को इसकी शादी हो जाएगी तो ये अपने पति के घर पे चले जाएगी। तुम ठीक कह रही हो महक, वक्त का पता ही नहीं चला। हमारी गुड़िया इतनी जल्दी बड़ी हो गई। लेकिन भाई जल्दी क्या, इसकी शादी आराम से बाद में कराएंगे। हाँ, जब इसके लिए इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तो इंतजार किस चीज का? तुम लोग को पता है ठकराल इसे कितना पसंद करते हैं? मेरी फ्रेंड मिसेस ठकराल, उसने मुझे कहा था कि जैसे ही सोनिया वापस आएगी वो अपने बेटी की शादी सोनिया से करेगी। मिसेस ठकराल ठकराल ज्वेलर्स की ओनर्स हैं और वो आज शाम को यहाँ आ रहे हैं सोनिया से मिलने। That's wonderful. रघु, हम अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे। धूमधाम से इसकी शादी कराएंगे। हाँ भाई, it'll be a lavish wedding. दिल्ली में इससे पहले कभी ऐसी वेडिंग देखी नहीं गई होगी। भाई आप मेरी शादी कराना चाहते हैं, पर मेरे दिल में तो ऑलरेडी कोई और है। I miss you यार, काश कि तुम यहाँ होती। I love you. I love you too. तुम्हारा इंतजार पूरा हुआ, तुम्हारी सोनिया आ गई। एक सेकंड, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? अच्छा ही है ना कि मैं आ गई। पता है मेरे भाई चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊं, स्पेशली मेरे छोटे भाई। अब अच्छा है ना, हम रोज रोज मिल सकते हैं। किसे चाहिए गिफ्ट्स? मिस्टर रघुवीर, प्लीज वेलकम। हाय। आपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की, थैंक यू सर। ऑफ कोर्स। मुझे धक्का देती है? तुम जैसे सड़क छाप लोग न जाने कहां से चले आते हैं मुंह उठा के इतनी बड़ी बड़ी पार्टी में। सॉरी मैडम। अरे सॉरी क्या बोलती है? चलो बच्चों, अब तुम्हारे सेंटा पे बॉल मारो। अब तुम्हारा सेंटा नाचेगा। चलो उठ, नाच। नाचने का पैसा दिया है ना तुझे, चलो उठ। सुना था सैंटा दूसरों की लाइफ में खुशियां बांटते हैं, सबको हंसाते हैं। पर सैंटा आज रो क्यों रहा है? मैं कुछ हेल्प करूं? प्रीति, तुम
यहाँ क्या कर रही हो? तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं और ये सूट एंड ऑल दैट, ये सब क्या है? वो मैं एक्चुअली काम से आया था। काम? हाँ, वो मैं यहाँ सर्वर हूँ ना, सोचा थोड़े पैसे कमा लूँ तो क्रिसमस अच्छा निकल जाएगा। मैंने भी यही सोचा था, पर यहाँ आके देखा तो लगा कि ये फेस्टिवल, ये सेलिब्रेशन, ये खुशियाँ, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही है। हम जैसे लोगों के लिए सिर्फ दुख और आंसू ही है। मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि आज मैंने सैंटा बन के अच्छा काम नहीं किया। किसी को मैं अच्छी नहीं लगी। मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मुझे लगता है मुझे यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ कोई काम नहीं होगा। घर चले जाने चाहिए। बिल्कुल नहीं, सैंटा यहाँ से घर तब तक नहीं जाएगा जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती। उठा के भागो। चलो चलो, come on। जल्दी आओ, जल्दी आओ। सिर्फ यार रुको 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 रुको। आप लोग की जाना नहीं, ये रहना, ठीक है? हिलना नहीं। प्रीति, प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। ये दुष्ट नाग नागिन, इन्हें अपने पापों की सजा मिलनी ही चाहिए, और महाशेष नागिन इन्हें अपने पापों की सजा दे के रहेगी आज। उन्नति मैदान में एक नागिन आई है जो हमें आतंक फैलाने से, लोगों को मारने से रोक रही है, हम पे वार कर रही है। आपको वहां आना होगा। आऊंगी, क्योंकि वो आ गई है, प्रार्थना आ गई है, पर इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगी। ये प्रीति का चली गई। आप लोग को जाना ही है, रुकना, ठीक है? हिलना नहीं। मैं आया। मेरी नाग नागनों का ये हाल, किधर गई वो? अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तो आखिर अपने बेल्ट से बाहर आ ही गए ना तुम, और मेरे आंखों के सामने।
ये नागपाश है, तेरा विनाश। इससे आजाद होना नामुमकिन है। ये तुझे और तेरी शक्तियों को कमजोर कर देगा। मान ले अपनी हार, क्योंकि तू मेरे सामने नहीं जीत पाएगी। कुछ वक्त और कुछ रातों की बात है। अगले पूरे चांद की रात तुम्हारे अंदर जो वो 9 मणियां हैं मेरी हो जाएंगी। प्रीति, 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 प्रीति उठो, प्रीति, प्रीति उठो, प्रीति, प्रीति, प्रीति उठो, उठो, आराम से, आराम से। क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? सारे सांप वो मुझे मारने वाले थे। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तुम ठीक हो? हाँ, हमें चलना चाहिए यहाँ से। हाँ, कुछ नहीं हुआ। आजा, 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 आराम से। जाओ, जाकर प्रार्थना की मदद करो। और एक बात का ध्यान रहे, जब तक प्रार्थना की यादें वापस नहीं आ जाती, उसे फिर से अपनी शक्तियों का एहसास नहीं हो जाता, तब तक उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी महाशेष नागिन के लिए इतना छोटा सा बलिदान तो मैं कर ही सकती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे लग रहा है कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। जो मैंने सोचा था बस वो ही हो रहा है। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब आने वाली हूँ। बच्चों, ये देखो, क्रिसमस प्रेजेंट। इन बच्चों को एक खुशी देने के लिए तुम्हें कितना दर्द सहना पड़ा होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं सहना पड़ा। वैसे भी कभी कभी तो तुम लोगों के लिए कुछ कर पाती हूँ। इतने सालों में अपने लिए एक परमानेंट जॉब भी नहीं ढूंढ पाई हूँ। अरे वो तो तुम्हारे सिर दर्द की वजह से है ना, उसमें तुम्हारी थोड़ी ना कोई गलती है। प्रीति, तुमने हमारे लिए बहुत किया है, अब भी कर रही हो, और हमें पूरा भरोसा है कि तुम हमें हमारा घर भी वापस दिलवा दोगी। गौतम भैया, इधर आओ। हाँ हाँ। आज भी वो सिर दर्द हुआ था मुझे। मैं यहाँ कैसे? क्या जगह है? और तुम यहाँ? पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहीं भी बेहोश हो जाती हूँ। ये कौन सी जगह है जहाँ मैं अपने आप ही पहुँच जाती हूँ, जिस जगह का मुझे कोई आभास ही नहीं। ये क्या हो जाता है मुझे? इन जगहों, उन लोगों से क्या रिश्ता है मेरा? और जब मैं अपनी यादें खोई तो क्या हुआ था मेरे साथ? कल मैं जहाँ पहुंची थी वो क्या जगह थी? नागों का घर? ये है नाग नागिनों का घर, नाग महल, और इन नाग नागिनों की रक्षक है शेष नागिन। नाग महल, नाग नागिनों का घर। मैं वहाँ क्या कर रही थी और मैं वहाँ कैसे पहुंची? क्या मेरा उनसे कोई रिश्ता? क्या नाग नागिन सच में होते हैं? ये पता लगाने के लिए मुझे वहीं जाना होगा, और मैं जाऊंगी। सीमा,
तू हमेशा कहती थी ना कि ये मेरा वहम है कि मुझे प्रार्थना हर जगह दिखती है। नहीं, देख, ढूंढ लिया मैंने प्रार्थना को। देख अपनी आंखों से, वो मेरा वहम नहीं, हकीकत थी। देखा, ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। क्यों, तुझे कोई और दिख रही है? अरे बेवकूफ नागिन, एक बार अपना ये जो थोबड़ा है ना, उसे घुमा के देख। ये कौन है? तो कौन है? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ, कौन है? जाके उससे पूछ, कौन है वो? कौन है तू? प्रार्थना का है। धोखा दिया ना मुझे। मैं क्यों धोखा दूंगी तुम्हें? मैं तो वहाँ उन्नति मैदान बच्चों को बचाने गई थी। मैंने देखा कुछ दुष्ट नाग नागिन वहाँ बच्चों पर वार कर रहे थे, तो मैं उन्हें बचाने गई। फिर तुम वहाँ आ गई और मुझे प्रार्थना समझकर यहाँ ले आई। कितना कहा मैंने कि मैं प्रार्थना नहीं हूँ, पर मेरी एक बात नहीं सुनी तुमने और मुझे बंदी बना लिया। नहीं, झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही है ये। मैंने आज इसे दोपहर में पकड़ा था। हाँ, और शांता को बदल गई। महक, अब भी मेरी बात मान। तेरा ये जो भेजा है ना, तेरी खोपड़ी से सटक गया है, इसीलिए हर जगह तुझे सिर्फ प्रार्थना 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 नजर आ रही है। अरे इस बेचारी नागिन को प्रार्थना समझकर तूने अगवा कर लिया। कल को अगर मुझे भी प्रार्थना समझकर अगवा कर लेगी तो, जाने नहीं देगी तो, अरे छोड़ना उसे। नहीं, नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। शांत, शांत, मेरी हाइपर नीली नागिन, शांत हो जा और मेरी बात ध्यान से सुन। इसे छोड़ दे। स्मृति ठकराल पर नजरे गाड़, वो आ रही है। अरे बहुत बड़ा काम करना है उसके साथ मिलकर तुझे। 2 कंपनियों को मर्ज करना है, इसीलिए इस वक्त सिर्फ उसके बारे में सोच और इसको छोड़ दे। तो चल मेरे साथ। ये मेरे साथ जो अजीबोगरीब चीजें हो रही है, जो घटनाएं मेरे साथ हो रही है, शायद उन सब का जवाब मुझे यहाँ मिल जाए। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? आप जानती है ये जगह क्या है? एक्सक्यूज मी, प्लीज अपना चेहरा तो दिखाइए। कौन है आप?
कौन थी वो औरत? कहीं इनके साथ मेरा पहले का कोई रिश्ता तो नहीं है? पर क्या? हाँ, कवर कर दो इसे। लेकिन सर ये होल्डिंग्स तो कल हमें लगानी है ना? पता है, पर इसकी एक तस्वीर मुझे अपने पास रखनी है। प्रीति का फोन। हेलो, अब प्रीति सो सॉरी, वो कस्टमर्स थे इसलिए। बोलो। हेलो रघु, तुम्हें गुड न्यूज देनी है। हम सब घर वापस आ गए हैं। सच में बहुत मदद की तुमने हमारी। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू किस बात का? अब वैसे मैं आज तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा और मूवी में हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली छोटी बहन की शादी पक्की होने वाली है तो हमें बाहर जाना है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। तुमने तो हमें इनवाइट किया ही नहीं, पर कोई बात नहीं, हम खुद को ही इनवाइट कर लेते हैं। मैं पक्का आऊंगी और तुम्हारी बहन को कांग्रेचुलेट करूंगी। सच में रघु, तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। मैं आकर तुम्हारी बहन को मुबारकबाद जरूर दूंगी। बताओ कहाँ रहते हो तुम? प्रीति अब आज पॉसिबल नहीं होगा। एक्चुअली हम लोग ना फरीदाबाद जा रहे हैं लड़के वालों से मिलने, तो मैं बहन से बाद में मिला लूंगा प्लीज। अच्छा ठीक, ओके बाय। ओके बाय। सॉरी प्रीति, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना था, पर सच भी कैसे बोलता कि मैं गरीब नहीं अमीर हूं, वरना तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। वही नफरत जो तुम ऑर्फनेज ओनर से करती हो। गौतम, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। सोनिया जी आ जाओ। टू बी हस्बैंड से मिलने की इतनी खुशी कि अपने भाई को देखना भूल गई। देखिए ना भाभी, ये इतनी चुप चुप है और मैं इतना खुश। मेरी बहन की शादी है। सुन, तेरी शादी में ज्वेलरी मेरे नए ब्राइडल कलेक्शन से ही आएगी। अरे ठगराज आ गए। सोनिया, ये है स्मृति ठगराल और इनका बेटा अर्जुन और इनकी बेटी अनन्या। बैठिए ना। अर्जुन, ये है मेरी क्यूट सी ननद सोनिया और तुम्हारी होने वाली दुल्हनिया अनन्या। अर्जुन और सोनिया की एक बार शादी हो जाए ना, फिर तुम्हारी और रघु की बात पक्की। हाँ रघु, तुम्हारा जो वो नया ज्वेलरी लाइन है ना ब्राइडल वाला, वो जरा इन्हें दिखाइए ना। जी भाभी। सुनो। जी सर। मुझे रूम में पोस्टर रखवाया था ना, वो ले आओ। जी सर। जब तक आप ये लीजिए। पोस्टर आके। नहीं क्या? अरे आग लग गई, पानी लाओ। पीछे ही। रघु, ये तस्वीर किसकी है? मेरी फ्रेंड है, तो मेरे कहने पे हमारी ज्वेलरी के लिए मॉडलिंग कर रही थी। ओह अच्छा, फिर तो मुझे भी देखना है। पर ये फोटो तो जल चुकी है, कोई और फोटो है उसकी? है पर अभी नहीं। वो कुछ क्लाइंट्स के लिए भेजे हैं और बाकी दूसरे होर्डिंग्स के लिए भेजे। अच्छा, तुम्हारी इस फ्रेंड का नाम क्या है?
तुम भी ना महक, कब से रघु को उसके फ्रेंड के बारे में पूछ पूछ के छेड़ रही है। अरे देखो ना कितनी टेंशन में है ये। तो फोटो जल गई है, मेरा भाई परेशान है। तुम भी ना। इट्स ओके मिस्टर अलावत, हम आपके न्यू ब्राइडल कलेक्शंस जब सोनिया शादी में पहनेगी तब देख लेंगे। ऑफ कोर्स। तुम क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, तुम कॉल ही आंसर नहीं कर रही थी। मुझे टेंशन हो गई तो मैं आ गया, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मेरी सगाई। क्या? नहीं गौतम, मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन भाई भाभी चाहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें बताने की, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज मना करो यार, ये सगाई शादी जो भी है, पैसों की बात है ना। मैं बहुत पैसे कमाऊंगा सर, तुम्हारी फैमिली की खुशी के लिए पैसे कमाऊंगा। प्लीज ये मना कर दो। गौतम वो नहीं मानेंगे, भाई नहीं मानेंगे, और भाई की मर्जी के बिना मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। देखो गौतम, आई नो वेरी वेल कि भाई हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि गौतम मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मैं नहीं हो पाएगा मुझसे, प्लीज मना कर दो सोनिया। सोनिया, सोनिया, क्या हो? तू ठीक है? हाँ भाई, वो ना पता नहीं आंखों में कुछ चला गया था शायद, लेकिन अब ठीक है। पक्का? या आजा, चल। ये लो, ये शगुन की थाली हमारी तरफ से। ये मैं पकड़ लेता। जाओ, जाके रेडी हो जाओ, फिर हम सगाई की रस्म शुरू करें। मैं ये थाल सोनिया के रूम में रखा था। तुम्हें पता है ना कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। और हाँ, डोंट वरी, मैं हूँ इसके साथ। दीदी, गौतम भैया दिखाई नहीं दे रहे, उनका तो कॉल भी नहीं लग रहा। यही कहीं होगा, वापस आ जाएगा। कहाँ जाएगा? वो तो शाम से नहीं है, वो बिना बताए कभी जाते भी नहीं। उनको गए बहुत देर हो गई। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं बाहर जाके देखती हूँ कहाँ है। सुनिए, आपने इस लड़के को कहीं देखा है क्या? नहीं मैडम। गौतम कहाँ है तू? पता है सब कितनी टेंशन में है, और तू गौतम क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, इतने दर्द के साथ नहीं दे सकता प्रीति, बिना प्यार के भी नहीं रहा जा सकता प्रीति, मैं जा रहा हूँ। गौतम ये तू क्या बातें कर रहा है? कहाँ है तू? बता। हे भगवान, गौतम तो बहुत टेंशन में है, कहीं वो कुछ करना दे। पर कहाँ है वो? इस दर्द की जिंदगी से तो बेहतर मौत है। ये लोकेशन तो किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट का दिखा रहा है। हे भगवान, गौतम कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। सीमा, तुम देखते जाओ, जैसे ये शादी होगी ना, ठकराल ज्वेलर्स का बहुत बड़ा पार्ट हमारी कंपनी से मर्ज हो जाएगा, और फिर हमारा अगला कदम
रघु और अनन्या की शादी। तुझे क्या लगता है रघु मान जाएगा? तेरा जो पति है ना विनय, तेरा पति कम और वनस्पति ज्यादा है। चल तू तो उसे हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेती है, अपने आगोश में ले लेती है, लेकिन रघु वो तेरी बात कभी नहीं मानेगा। सोनिया को तो तूने अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन रघु को अपने कब्जे में करना तेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मेरा नाम महक है, महक, और महक जिसे चाहे अपने इशारों पे नचवा सकती है और जो वो काम करवाना चाहती है वो करवा सकती है। लिखे ले ले सेवा, मैं इतना बड़ा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। 2 बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स मर्ज हो रहे हैं। ऑफ कोर्स महक, मैं भी तो कब से इस पार्टनरशिप का वेट कर रही थी, लेकिन ध्यान रखना मेरी बेटी अनन्या मेरी आंखों का तारा है और मेरे इस तारे की चमक कभी कम मत होने देना, वरना मैं अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया में आग लगा सकती हूँ। हाँ स्मृति, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारी बेटी की चमक कम क्यों होने दूंगी? इनफैक्ट मैं तुम्हारी बेटी की चमक और बढ़ा दूंगी। Come on ladies, hurry up. Ring ceremony का टाइम हो रहा है। Come, come. चले। Congratulations. हे रघु, अब तो हमारे भी बीच रिश्ता बन रहा है। आई होप अभी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मुझे अपना डायमंड स्टोर दिखाने में। इसी बहाने हम एक दूसरे को थोड़ा जान भी लेंगे, पहचान भी लेंगे। व्हाट यू से? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। रघु तो जरूर दिखाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। पंडित जी ने कहा है कि कल के बाद शादी का मुहूर्त 3 महीने के बाद आएगा, तो फिर नेक काम में देरी क्यों? 3 महीने क्यों इंतजार करना है? कल की कल ही करेंगे। लेकिन भाभी इतनी भी क्या जल्दी है? मैं ठीक कह रही है रघु, नेक काम में देरी क्यों? कल ही होनी चाहिए। ठीक है भाई। एक बार इन दोनों का सिग्नेचर मिल जाए, प्यारी बहना सोनिया और विनय का, तो फिर रघु का सिग्नेचर मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर एक बार इन तीनों का सिग्नेचर मिल जाए तो वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ जाएगी, और वो प्रॉपर्टी मेरे लिए बहुत कीमती है, और यहीं से हम सारे हीरो की स्मगलिंग करेंगे। महक, अगर तेरा ये ड्रामा खत्म हो गया हो ना, तो प्रार्थना को ढूंढने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर। अपनी ये जो नजरें है ना, वो इधर उधर दौड़ा, कहीं ऐसा ना हो जो दौलत तू कमा रही है ना, उसे एंजॉय करने के लिए तू जिंदा ही ना रहे। मेरा मतलब है, तुझे याद है ना, ये तेरी ये पायल अगर उसमें जंग लग गई तो वो गिर जाएगी, और उसके साथ साथ तेरी उम्र भी गिर जाएगी। अगर उम्र को बचाना हो तो पायल में जंग लगने से पहले उन 9 मणियों को ढूंढ। मेरा मतलब है प्रार्थना को ढूंढ। नीचे आ जा, तेरी जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन ढूंढने के ना, हम सब ठीक हो जाएगा। गौतम आ जाना। अरे प्रीति, कुछ ठीक नहीं होगा, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे मर जाने दो। I love you सोनिया, नहीं जी सकता तुम्हारे बिना।